हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स आज देर रात आपके पर्सन की आपको लेकर बनी हुई हैं। इस चीज को मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। क्या करना है आपको, अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना है। अपना नाम और अपने पर्सन का नाम आपको 3 से लेकर 5 बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और स्पिरिट्स गाइड आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। क्या कुछ व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर चल रहा है, चलेगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी, लोनली मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कम बैक, रीस्टार्ट, रीजनरेशन। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, बनेगा। यहाँ पर है फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, डिवाइन गाइडेंस, इंस्पिरेशंस, स्लीव अनहेल्दी हैबिट्स, रेसिस्टिंग सप्रेसिंग फीलिंग्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर आया है गुड टाइम, अलोन टाइम, यू एंड मी, एंड बॉटम में सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस एंड जर्नलिंग। ओके, देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना अभी तक काफी लंबे समय से जैसे आप बहुत इंतजार कर रहे थे अपने पर्सन का कि अब आएंगे जब आएंगे, यानी कि आप बहुत ज्यादा नीडी हो रहे थे अपने पर्सन के लिए और आपको इनकी तरफ से कोई फीलिंग्स, कोई और छोर, कोई मैसेज, कोई कॉल, टेक्स्ट आपको नहीं मिल रहा था। उसके पीछे का कारण यहाँ पर ये बन रहा था कि ये पर्सन बेसिकली सेल्फ केयर में, सेल्फ फोकस्ड काफी ज्यादा थे। एज एन इनके माइंड में ये था कि जो ये आपको लेकर आज भी फील करते हैं या करती हैं, अगर ये कहीं ना कहीं अपने आप पर ज्यादा वर्क करेंगे या करेंगी तो इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे, या इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आपके पर्सन को यहाँ पर ये चीजें समझ में आने लगी हैं कि ये इस तरह से सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस्ड के नाम पर ना अनहेल्दी हैबिट्स के गुलाम होते जा रहे हैं। जैसे मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स के पर्सन एक ऐसी मेंटेलिटी, एक ऐसी सिचुएशंस में यहाँ पर दिख रहे हैं जैसे स्मोकिंग करना। कुछ व्यूअर्स के पर्सन की जैसे मेल हैं अगर आपके पर्सन, तो ऑब्वियसली ये चीजें होंगी। तो जैसे स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना ज्यादा से ज्यादा, और अगर फीमेल है तो काफी ज्यादा मेडिसिन लेना, कभी स्लीपिंग पिल्स ले लेना, कभी हेडेक की पिल्स ले लेना। तो उस तरह से तो काफी ज्यादा अनहेल्दी हैबिट्स के ये गुलाम हो गए या हो गई, क्योंकि ये पर्सन ना अपने आप पर उस तरह से फोकस नहीं लगा पाई या लगा पाई जिस तरह से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या कर रही थी, या जिस तरह से इन्हें ये लग रहा था कि ये अकेले रहकर भी अपनी जिंदगी में आपके बिना ना अपनी लाइफ को पार कर जाएंगे या कर जाएंगी। आज देर रात आपके पर्सन उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। इमोशनली वाइज में खालीपन, एक अधूरापन, एक अकेलापन हमेशा ना इनके अंदर रहेगा या हमेशा इनके अंदर मौजूद इन्हें महसूस हुआ है। और ये पर्सन आज देर रात ना आपको, आपके साथ के रिश्ते को बहुत ज्यादा, यानी कि वो क्वालिटी टाइम जो आप दोनों के दरमियान रहा है ना, उस क्वालिटी टाइम को काफी ज्यादा व्यूअर्स ये पर्सन मिस कर रहे हैं। एज एन जिसमें आप थे, ये थे, आप दोनों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा भरोसा था। मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि आपके पर्सन अभी भी आपको लेकर जो फीलिंग्स रखते हैं ना, उसको रेसिस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। यहाँ पर अपनी फीलिंग्स से ये पर्सन फाइट कर रहे हैं या कर रही हैं, बजाय यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में जैसे इनकी वापसी की इच्छा हो रही है, रीस्टार्ट करने की इच्छा जाग रही है, तो बजाय वो चीजें करने की ये पर्सन ना अपनी खुद की फीलिंग से आज देर रात फाइट करने में ज्यादा लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। एक उस मेंटेलिटी, उस सोच के साथ कि जैसे मानो कि इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने के या आपके इनकी तरफ बढ़ने के जो भी रास्ते थे, जो भी मौके थे ना, वो गवा बैठे हैं। फिर चाहे देर होने के चलते हो, फिर चाहे ये फैमिली पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं या फैमिली इन पर बहुत ज्यादा इतने वक्त में डिपेंड हो चुकी है। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, आपको अपने हिसाब से लेना होगा। और आपको नहीं पता तो आपको ये चीजें समझनी होगी, चाहे फैमिली इन पर डिपेंड हो या ये फैमिली पर डिपेंड हो, दोनों ही कंडीशन में इन्हें ऐसा लगने लगा है या लग रहा है कि अब मेरा ना जो इच्छा है उसकी तरफ बढ़ने की, मेरा अपनी उस इच्छा को दबाना ज्यादा बेटर रहेगा
रहेगा, ज्यादा मेरी इच्छा को रेसिस्ट करना यहाँ पर सही रहेगा। और उसी रीजन के चलते जो ये रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर रही है ना व्यूअर्स, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी एक मन में इनके ये चीजें हैं कि शायद अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, शायद डिवाइन मुझे ना बहुत सारी चीजों को लेकर इंस्पायर तो कर रही है, या हो तो रहा हूं मैं, हो तो रही हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर शायद और वक्त लगेगा। और उस मेंटेलिटी को लेकर आपके पर्सन व्यूअर्स आज देर रात ना यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेलापन अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पर अब ये सभी चीजें करना इनकी मजबूरी बन गया है, या ये सब चीजें करना ही इनकी मजबूरी है। ये चीजें आपके पर्सन के दिल में, मन में, जहन में काफी ज्यादा है। चलिए देखते हैं, सवाल काफी सारे हैं और उन सभी सवालों के जवाब देखेंगे। राशियां भी मैं आपको हैंड टू हैंड बताती चली जाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको अंत तक रीडिंग में बना रहना पड़ेगा, तभी आपके मैं डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर पाऊंगी व्यूअर्स। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आज देर रात आखिर किस तरह की रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए किसको लेकर और किस वे में व्यूअर्स के पर्सन आज देर रात यहाँ पर रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। तो यहाँ पर आपका 5 ऑफ कप से वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका 8 ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। रियलिटी इस चीज है कि जैसे अभी तक तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीजें भी थी कि आप इनका वेट कर रहे हो। देखो सही मायने में इन्हें ये लग रहा था कि अभी तक आप इनका इंतजार कर रहे हो, आप इनकी जिंदगी से दूर ज्यादा नहीं गए हो, या ये आपकी जिंदगी से भी ज्यादा दूर नहीं गए हैं। लेकिन आज देर रात इनका ना इस रियलिटी से आमना सामना हो रहा है कि आप यहाँ पर इनसे दूर जा चुके हो। ये सोच रहे थे या सोच रही थी कि ज्यादा भी डिस्टेंस नहीं आई, अभी भी अगर हाथ बढ़ाते हैं या बढ़ाती है, आवाज लगाते हैं या लगाती हैं, तो आप लौट कर आ जाओगे या आप तक इनकी आवाज पहुंच जाएगी। लेकिन आज देर रात इन्हें ऐसा लग रहा है आप अपने आप में इतना बिजी हो गए हो, इतना एंगेज हो गए हो, आपने अकेले रहना सीख लिया है। जो ये नहीं सीख पाए या ये जो नहीं सीख पाई हैं वो आपने सीख लिया है, जो कहीं ना कहीं आप तक इनकी आवाज यहाँ पर पहुंचने नहीं देगा। और ये चीजें ना आपके पर्सन को यहाँ पर इमोशनली वाइज इस चीजों को अंदाजा लगा रही हैं कि हाँ, इन्होंने ना जो इनकी लाइफ में आपके नाम की, आपके साथ से जो इन्हें स्टेबिलिटी मिल रही थी, मिली थी, ये वो खो बैठे हैं या खो बैठी। उस रियलिटी को आपके पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। एज एन ये इंसान जो अपने आप पर फोकस करने में लगा था या लगी थी, इस काम में बिजी था या बिजी थी ना, वो इंसान आज यहाँ पर आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, आप कहाँ बिजी हो कहाँ नहीं हो, उन सभी चीजों में ज्यादा यहाँ पर फोकस्ड है। तो वो चीजें आपके पर्सन के साथ आज देर रात यहाँ पर हो रही हैं। इस रियलिटी से इनकी रूबरू हो रही है कि आप इनका इंतजार नहीं, बल्कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में ज्यादा बिलीव कर रहे हो, ज्यादा कंसर्न उस चीज को लेकर हो। व्यूअर्स के पर्सन को आज देर रात ऐसा क्यों लग रहा है, व्यूअर्स की तरफ बढ़ने वाले जो भी मौके इन्हें मिले थे वो ये खो बैठे हैं, गवा बैठे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका व्यूअर्स देखिएगा आया है द मैजिशियन, लेकिन रिवर्स में आया है, और आपका ये 4 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली इन्हें ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि इनको समझ में सब आ रहा है, हालांकि बोल नहीं रहे हैं, जाहिर नहीं कर रहे हैं, उस चीज को शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन या कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन इस चीज को समझ रहे हैं कि इनकी जो इमेज आपकी नजरों में है ना वो बदल गई है, बहुत बदल गई है। बहुत मैन्युपुलेटिव इंसान, अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले इंसान के तौर पर ना आपके मन पर, आपके दिल पर इनकी छवि यहाँ पर बन गई है। और अब ना पहले जैसे आप ना इनसे दूर होकर बेचैन हुआ करते थे, परेशान हुआ करते थे, और चांसेस ये भी बन रहे हैं उस परेशानी के चलते ना बार बार आप इन तक पहुंचने की, इन्हें कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करने की आप कोशिश भी करते थे, आपने वो कोशिशें भी अब यहाँ पर स्टॉप कर रखी हैं। जो चीजें इन्हें ये आपकी तरफ से क्लियर मैसेज दे रहे हैं व्यूअर्स कि इन्होंने ना आपकी तरफ बढ़ने के और आपको अपनी जिंदगी में लेकर आने के जो भी मौके थे वो ये खो बैठे हैं, गवा बैठे हैं। पहले जितना आपको सोने में तकलीफ होती थी और उस रीजन के चलते आप बार बार इन तक पहुंचने की, चाहे किसी और के थ्रू चाहे डायरेक्टली अपने आप से कोशिश करा करते थे, वो कोशिशें डेफिनेटली यहाँ पर या तो कम हो गई हैं या पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। जो इन्हें ये मैसेज दे रही हैं कि आपकी नजरों में, आपकी सोच में इनकी जो छवि है ना वो डेफिनेटली बदल गई होगी, आप
डेफिनेटली बदल रही है। मतलब आप समझ रहे हो कि भाई इस इंसान के मैन्युपुलेशन में मुझे नहीं आना, मतलब ये क्या सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, किस चीज में क्या रियलिटी है, किस चीज में क्या रियलिटी नहीं है। आप जितना इन चीजों को समझ रहे हो ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा आपके पर्सन को ये चीजें फील हो रही हैं कि इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने वाली जो भी अपॉर्चुनिटीज थी वो इन्होंने खो दी है, गवा दी है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये होता है ना, इंसान की छवि आपके ऊपर पड़ जाती है और उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ में फैसले लेना शुरू कर देते हो। तो आज देर रात ये क्या फील कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, उससे ज्यादा आपके पर्सन के दिल में ये सवाल ज्यादा चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, आप इनको लेकर कैसा परसेप्शन रख रहे हो, वो चीजें आज रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर बेइंतहा यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, अपनी इस वापसी और रीजनरेशन को लेकर आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन, सोच और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका 5 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप लोगों के केस में ना वजह जो है ना दूरियों की, सेपरेशन की, वो मुझे फैमिली ज्यादा दिख रही है, या ये कह सकती हूँ काफी सारे लोग, जैसे कि फैमिली वाले लोग, कॉलीग्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स यार हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, और इवन 4 लोग सोसाइटी वाले, या 4 लोग जिन्हें किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, वो लोग भी। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी खुशियों से ज्यादा ना एक वक्त पे उनकी खुशियों का, या वो क्या सोचेंगे, उनका क्या सोचना रहेगा, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, या फिर हम लोगों के बारे में कैसे और क्या सोचेंगे, उस चीज के लिए ज्यादा कंसर्न रहे हैं। और यही चीजें आपको इनसे दूर कर गई, ये आपसे दूर हो गए, और इन्होंने वापसी के जो भी दरवाजे थे ना वो इन्होंने बंद कर दिए। तो ये चीजें ना आज आपके पर्सन के मन में चल रही हैं। जैसे मैं सीधे शब्दों में बोलूंगी, आज देर रात ये क्या फील कर रहे हैं, जो पहले भी था इनके साथ प्रॉब्लम, कि ये आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, या आप इनके लिए क्या मैटर करते हो, ये उस चीज से ज्यादा 4 लोग क्या सोचेंगे, 4 लोगों को क्या लगेगा, या फिर 4 लोगों की खुशियों के ख्याल के बारे में ये पर्सन ज्यादा सोचने में लगे थे या लगी थी। और उस रीजन के चलते ना तो इन्होंने आपको अपनी जिंदगी में वापस आने दिया, और न ही आपकी जिंदगी में वापस लौटे या लौटी। लेकिन आज देर रात ना आपके पर्सन के दिल में, मन में उन्हीं सभी चीजों को लेकर सवाल चल रहे हैं, उन्हीं सभी चीजों को लेकर दुख, तकलीफ, शोक, ये सब यहाँ पर क्लियरली व्यूअर्स देखे जा रहे हैं। यानी कि आज देर रात तो मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जितना दिल इस इंसान का आपकी जिंदगी में वापस लौटने का, नए सिरे से चीजों को शुरू करने का यहाँ पर कर रहे हैं ना, उतना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपसे जुड़ी हुई यादें, चाहे आपका कोई सामान हो, ज्वेलरी हो, या आपने कोई इन्हें गिफ्ट दिए हो जो संभाल कर रख रखे हैं, या कोई चैट ही क्यों ना हो जो इन्होंने आज तक डिलीट नहीं करी है, चाहे वो फोटो, उसे ये पर्सन बहुत ज्यादा देखो व्यूअर्स दिल से, सीने से यहाँ पर लगाए हुए हैं या लगाए हुए हैं। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि मैंने उसकी जिंदगी में उस वापसी के दरवाजे उस वक्त पे इसीलिए बंद करे, जैसे कि इनके माइंड में ये था कि अब मुझे कभी लौटना ही नहीं है, कभी वो मेरे दिल में, मन में थॉट आएगा ही नहीं कि मुझे उसकी तरफ लौटना है। इन्हें क्या पता था कि एक वक्त पे भाई इन्हें आपकी तरफ लौटना भी पड़ सकता है। वही कहते हैं, देखो मैं आपको भी बताती हूँ और आगे भी आप अपनी लाइफ में ये चीजें समझो कि भाई देखो हमें ना किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता कौन इंसान कब हमारी मदद करने के लिए हमें, मतलब उसकी जरूरत पड़ जाए। आपके पर्सन ने यही बेवकूफी करी, और आज वही बेवकूफी आपके पर्सन के दिल और दिमाग में यहाँ पर व्यूअर्स बुखार की तरह, कॉन्फ्लिक्ट की तरह यहाँ पर चल रही हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ये कमेंट करते हैं, वो भी अगर देख रहा होगा या देख रही होगी तो ये रीडिंग तो उसकी भी होगी। अरे अगर वो सोच रहा होगा या देख रहा होगा या देख रही होगी तो उससे भी तो ये पता होगा कि भाई मैंने फैसला लिया। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, रीडिंग वाइस वर्सा होती है, तो वहां पे वो चीजें समझेगा या समझेगी। अपने आप से तो अपनी गलतियां पता होती है ना, मैंने ये करा, मैंने 4 लोगों की परवाह करी। आपने करी क्या 4 लोगों की परवाह? आपने नहीं करी, उस इंसान ने करी। तो वो वहां पे यही चीजें सोचेगा या सोचेगी कि भाई ये तो मैंने करा था, ये तो मेरी रीडिंग है। तो आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको ये चीजें समझनी है कि भाई ये चीजें हाँ उसने मेरे साथ करी। मैं तो कितनी चीजें आपको बताती चली जाती हूँ, लेकिन ओवर थिंकिंग का सच में कोई इलाज नहीं है। जैसे यहाँ पर भी आपके पर्सन करंट में भी ना
या आज देर रात भी बजाय इस चीज को देखने के कि भाई मुझे उससे प्यार है, मेरे को उसकी जरूरत है, बजाय उस चीज को देखने के ओवर थिंकिंग करने में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसके लिए कोई दवा दारू नहीं बनी हुई है। दारू भी पियोगे तो भी वो आपको अल्टीमेटली यहाँ पर गुलामी बना देगी, जो मैंने आपको बताया। अब आप ही बताओ, आपको ये हैबिट हो गई है क्या? अगर आपको हो गई है तो ठीक है, फिर आप ही की ये रीडिंग हो गई, क्योंकि वाइस वर्सा रीडिंग होती है। तो वही चीजें हैं कि वापसी की इच्छा है, लेकिन दिल में इनके ये चीजें भी चल रही हैं कि मैंने वापसी के दरवाजे बंद करे क्या, आपने इनकी वापसी के दरवाजे बंद करे क्या? तो यही चीजें आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में आज देर रात ना महाभारत व्यूवर्स यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। तो वो चीजें इनके साथ हो रही हैं, ठीक है। अब इस फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट को लेकर आज देर रात इनका परसेप्शन, इनकी सोच आज देर रात क्या बन रही है, क्या बनी हुई है, स्पिरिट गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका दी हैंग्ड मैन है व्यूअर्स, एंड बॉटम की एनर्जी आपकी द फूल रिवर्स में आई है। ये आपकी एक्वेरियस और ये आपकी पाइसेस है, ठीक है। बेसिकली फैमिली डिपेंडेंसी को लेकर देखो, इनका खुद का ये परसेप्शन है कि फैमिली की बातों में आकर इन्होंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा रिस्क लिया जिसका भुगतान, जिसका पेमेंट इन्होंने बहुत भारी भरकम चीजों से करा है। यानी कि आपके साथ के रिश्ते को दूर करके, खुशियों को दूर करके, इस रिश्ते को दूर करके, इतना कुछ देकर इन्होंने यहाँ पर इस फैमिली की डिपेंडेंसी को पूरा करा है। फिर चाहे फैमिली इन पर डिपेंड हो या ये फैमिली पर डिपेंड हो। तो आज देर रात आपके पर्सन के खुद के दिल में ये चीजें हैं कि मैंने अपनी लाइफ में वो बेवकूफी भरा काम करा है जिसका भुगतान ना किसी भी जन्म में ये नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगी। वो चीजें आपके पर्सन के दिल में है। कल तक ये वो इंसान बने हुए थे या बनी हुई थी जिसमें इन्हें ये लग रहा था कि अगर मैं फैमिली के लिए करूंगा, जैसे पेरेंट्स के लिए करना भी चाहिए, लेकिन हर एक चीज को बैलेंस में लेकर आपको चलना चाहिए। वो इन्होंने गलती करी। या 4 सोसाइटी के लोग, अरे 4 सोसाइटी के लोग तुम्हें खिलाने आ रहे हैं क्या? 2 दिन, 4 दिन, 4 महीने, चलो मैक्सिमम साल भर भी खिला दिया अकॉर्डिंग टू इस इंसान के, ठीक है। लेकिन फिर क्या, फिर तो कहीं ना कहीं आप ही की इन्हें याद आनी है। और वही चीजें देखो, आज वो घड़ी आ रही है जहां आपके पर्सन अपनी जिंदगी में इस नई शुरुआत का रिस्क लेकर अपनी लाइफ में आपको अपनी जिंदगी से दूर करने का पे, इन्होंने कितनी बड़ी इसकी अमाउंट चुकाई, कितना बड़ा इसका कॉस्ट चुकाया, उन सभी चीजों को आपके पर्सन यहाँ पर ना अपनी बेवकूफी का नाम दे रहे हैं या बेवकूफी की नाम दे रही हैं। असल में कितना बेवकूफ हूँ, कितनी बेवकूफ निकली कि मैंने चीजों को बैलेंस नहीं करा। मुझे चांसेस देखो इनके केस में दिख रहे हैं, जब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, जब आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए, जब आपसे जुड़े हुए रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आई ना, तो इन्हें लगा कि यार इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने से बेटर है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर कर लिया जाए। जब परिवार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी पसंद नहीं है तो मुझे भी कहाँ से पसंद आने वाली है। और उस रीजंस के चलते उन सब चीजों को मद्देनजर रखकर इन्होंने बेसिकली आपसे डिस्टेंस बनानी शुरू कर दी। वो हालांकि आज जो डिस्टेंस है वो आपके पर्सन को खुद को यहाँ पर तकलीफ में लेकर जा रही है, खुद आपकी याद भी दिला रही है, आपको खोने का अफसोस भी इन्हें यहाँ पर महसूस करा रही है। तो वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अब इस डिवाइन को लेकर, डिवाइन की गाइडेंस को लेकर क्या सोचना है, क्या महसूस करना है। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। तो देखो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 3 ऑफ वैंड्स। इन्हें कहीं ना कहीं ये भी थॉट आ रहा है जैसे कि ना होता है कि भाई जो बुरा वक्त होता है, बुरे हालात होते हैं, जब हम रियलिटी से रूबरू कर रहे होते हैं ना, तो ये चीजें होती हैं। भगवान भी मेरे साथ मजाक करने में लगा है, भगवान भी कहीं ना कहीं अब मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, भगवान भी अब यहाँ पर मेरी हर बात का काट कर रहे हैं, यानी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। अरे भाई करने वाले तो आप ही बने हो, उन सब का रिजल्ट मिल रहा है, जो आप बोगे आप वही तो काटोगे। फैसला तो आपने लिया ना, भगवान ने तो नहीं लिया ना। फैसला इन्होंने लिया तो फिर अब तुम भगवान पर क्यों बिल फाड़ने में लगे पड़े हो या लगी पड़ी हो। तो ये यहाँ पर उस मेंटेलिटी में है आज रात व्यूअर्स कि भगवान मेरे से जैसे यहाँ पर कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, भगवान मेरे लाइफ में मेरे फैसलों पर मुझे यहाँ पर गलत प्रूफ कर रहे हैं। भाई तुम्हारे फैसले गलत थे, ऐसा नहीं है कि तुमने कोई अच्छा
यहाँ पर झंडा गाड़ लिया। तो वही चीजें यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में है कि भगवान ये सब चीजें करके मेरे साथ, जो भी मतलब आप रिलीजन में हो, एज एन एक भगवान नाम का ही नहीं है, तो वो चीजें इनके दिल में चल रही हैं कि मेरी किस बात का काट कर रहे हैं, मेरी किस बात से नाराज हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं अपनी जगह पर भी सुकून से क्यों नहीं रह पा रहा या रह पा रही। तो उस मेंटेलिटी में आज रात आपके पर्सन व्यूअर्स अपने आप को यहाँ पर पा रहे हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए अनहेल्दी हैबिट्स को लेकर इस इंसान का खुद का क्या परसेप्शन, खुद की क्या सोच आज देर रात बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। 3 of Swords, Gemini, Libra and Aquarius, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड 6 of Pentacles, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो अपनी खुद की अनहेल्दी हैबिट्स को ये पर्सन समझ रहे हैं या समझ रही हैं कि हाँ, इस बुरे वक्त ने कहीं ना कहीं मुझे ना यहाँ पर अनहेल्दी हैबिट्स, गलत आदतों की तरफ मुझे पहुंचा दिया। और मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं उन अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से ना आपके पर्सन ने फाइनेंशियली वाइज काफी ज्यादा अपना नुकसान भी करा दिया। अभी तक कहीं ना कहीं आप इनकी जिंदगी में थे, जो आप इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, चाहे मेंटली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, लेकिन अब आपका भी सपोर्ट नहीं है। और उसी रीजंस के चलते आज देर रात अपनी बुरी आदतों को लेकर एक ये थॉट जरूर से डेवलप हो रहा है व्यूअर्स कि आप अगर होते ना तो आप इन्हें रोक लेते, आप अगर होते तो आप इनको इतना वर्स्ट होने ना देते, आप इन्हें यहाँ पर संभाल लेते, आप इनकी एनर्जीज को यहाँ बैलेंस कर लेते। वो सभी चीजें आज आपके पर्सन के मन में एक अफसोस, एक दुख, एक तकलीफ के तौर पर व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। ये चीजें इनके साथ हो रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आज देर रात आखिर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को इतना सप्रेस क्यों कर रहे हैं या क्यों कर रही हैं, क्यों व्यूअर्स को लेकर फीलिंग्स होने के बावजूद भी इनके थ्रू अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट करा जा रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका आया है डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। चांसेस ये बन रहे हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजों को खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत, एक उगता हुआ सूरज देख रहे हैं या देख रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा है अब आप ना अकेला रहना सीख रहे हो, अब आपको इनके बिना रहना आ गया है। मतलब अब आपको जो इनकी आदत पड़ गई थी, आपने वो आदत अपनी सुधार ली, आपने उस आदत से अपने आप को बाहर निकाल लिया। तो एक ऐसा थॉट इनके दिल में है कि अब मुझे ना उसकी जिंदगी में फिर से वापसी करके उसे अपनी उस आदत की याद नहीं दिलानी। ऐसा नहीं होता है ना यार कि अब मैं उसकी जिंदगी में जाऊंगा या जाऊंगी तो उसको फिर उन्हीं बीती बातों की याद आएगी, जिस बीती बातों से उसने अपने आप को ऑलरेडी बाहर निकाल लिया या निकाल लिया होगा, या वो निकालने की इवन कोशिश कर रहा होगा या कर रही होगी। और उसी रीजंस के चलते ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि मन में ये चीजें है कि भाई मेरी इमेज तो ऑलरेडी, उसकी सोच, उसके दिमाग में ना कुछ अलग बन गई होगी, पहले जैसे तो बिल्कुल भी वो मेरे बारे में नहीं सोच पा रही होगी या सोच पा रहा होगा। और उसी रीजंस के चलते ये अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट कर रहे हैं या रेसिस्ट कर रही हैं। ठीक है, अपने उन पुराने अच्छे वक्त को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात क्या फीलिंग्स, क्या सोच, क्या परसेप्शंस व्यूअर्स के लिए बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका दी टावर है एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी 4 ऑफ कप्स। आप ये देख लीजिए, अभी इसको मैं बताऊंगी। देखो बेसिकली अब उन पुराने वक्त को ये पर्सन अगर प्रैक्टिकल होकर भी देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं या सोच रही हैं, यानी कि अगर दिमाग से भी देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, दिल से तो है ही है, समझ में आ ही रहा है, लेकिन अगर दिमाग से भी यहाँ पर महसूस करा जा रहा है ना, तो समझ में आ रहा है कि आप दोनों के दरमियान का जो वक्त था कितना खूबसूरत था, कितना प्यारा वो वक्त था, जिसमें इन्होंने यहाँ पर आग लगा दी, जिसमें इन्होंने यहाँ पर तूफान क्रिएट कर दिए, जिसमें इन्होंने आप पर यकीन नहीं करा, जिसमें इन्होंने ये रिश्ता गिर रहा था, टूट रहा था और इन्होंने टूटने दिया, एजन उसको उसी के हाल पर इन्होंने छोड़ दिया। तो ये चीजें ना आज देर रात आपके पर्सन के मन में उस अच्छे वक्त को लेकर जितनी चल रही हैं, उतना ज्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अगर अपनी सच्ची फीलिंग, सच्चे इमोशंस भी आज मैं उसे दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगी या बताऊंगी तो वो यहाँ पर इस पर यकीन नहीं करेगी या यकीन नहीं करेगा। और रीजन भी इन्हें पता है क्योंकि मैंने उसको
तोड़ दिया। जैसे कि होता है कि टूटे हुए शीशे को जोड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही मैं उसके उस टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ूंगा या कैसे जोड़ूंगी। मैंने अपने घर को यहाँ पर पूरी तरह से बिखेर दिया, मैं उस घर को कैसे फिर से यहाँ पर बनाऊंगा या बनाऊंगी। वो डर, वो कंफ्यूजन, वो कॉन्फिडेंस ना होने के चक्कर में आपके पर्सन व्यूअर्स इस तरह की मेंटेलिटी में यहाँ पर अपने आप को पा रहे हैं या पा रही है। मतलब बहुत ज्यादा आप ये समझ लो व्यूअर्स, आने की इच्छा होने के बावजूद भी ये परिणाम हो सकता है, वो ये कह सकती है, वो ये कह सकता है, ऐसा हो सकता है, उन सब चीजों में ज्यादा मुझे उलझते हुए या उलझती हुई नजर आ रही हैं। और उस रीजंस के चलते ही अपनी फीलिंग्स को कभी सप्रेस कर रहे हैं, कभी बुरी आदतों की तरफ अपना रुझान, अपना झुकाव लेकर जा रहे हैं, तो कभी यहाँ पर अकेले बैठकर यहाँ पर रो रहे हैं या रो रही हैं। तो वो मुझे इनकी स्थिति आज रात की बनती हुई दिख रही है। मैं देख रही हूँ इन सभी स्थिति के चलते इस इंसान का दिल व्यूअर्स आज रात आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल और मन में व्यूअर्स से आज देर रात क्या कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट्स गाइड दो हैं, आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। तो इन्हें पता है कि आपके साथ पूरी तरह से देखो ये पर्सन ईमानदार नहीं रहे या नहीं रही, और यही चीजें इनके दिल में आज देर रात आपसे कहने की उठ रही हैं, काश मैं तुम्हारे प्रति अपनी ईमानदारी निभा पाता या निभा पाती या निभाती या निभाता, तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं। इमोशंस ओवरवेलम मी, जो इमोशंस अब इनके दिल पर, इनके मन पर, इन पर हावी हो रहे हैं आज देर रात, उसको लेकर ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इमोशंस मुझ पर हावी होते जा रहे हैं या ये इमोशंस मुझ पर बहुत ज्यादा हावी हो चुके हैं। ठीक है, आई वॉन्ट आउट, ये कहना चाहते हैं या कहना चाहती है मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना, इन लोगों से अपने आप को बाहर निकालना, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं इन सभी चीजों से बाहर नहीं निकलूंगा या नहीं निकलूंगी ना, तब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं लौट पाऊंगा या नहीं लौट पाऊंगी। वो इनका दिल आज रात आपसे कहने का है। वाई इज इट दैट यू लव मी, तुम मुझे क्यों प्यार करते हो या क्यों करती हो, एज एन की या तुम मुझे आज की तारीख में क्यों प्यार करोगे या क्यों प्यार करोगी, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिसने एक वक्त पे तुम्हें प्रायोरिटीज ना देकर औरों को प्रायोरिटीज दी, औरों को तुम्हारे ऊपर रखा, तो क्यों तुम मुझे अब प्यार करोगे। वही ख्याल मेरा ये वही ख्याल मुझे यहाँ पर घबराहट महसूस कराने लगता है, उसी ख्याल से मुझे घबराहट होने लगती है। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, और इसी रीजंस के चलते मैं आज की तारीख में उस मेंटल स्टेज पे हूँ कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या कर सकूंगा या कर सकूंगी। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं। आई लॉन्ग फॉर योर किस, मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे उस किस को, तुम्हारे उस प्यार को मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। इज इट ओवर, क्या सच में हम दोनों के दरमियान जो भी था वो खत्म हो गया है। आई फील लोनली, मैं बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट, हालांकि मैं तुम पर अब किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहता या चाहती, मैं नहीं चाहता या चाहती कि तुम कोई भी फैसला ना किसी बंधन में आकर, किसी तरह की मजबूरी में आकर लो, और तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, जो तुम्हारा दिल कह रहा है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात आपसे ये भी कहने की इच्छा रख रहे हैं या रख रही हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं इस रिश्ते में, इस पर्सन की साइड से स्पेशली। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आगे इस कनेक्शन में क्या होने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, बनेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखो बेसिकली आगे ना आपके पर्सन ने जो अपने इस इतने वक्त में हासिल करा, जो इन्होंने पाया, ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है उन सब चीजों को लेकर आपकी तरफ बढ़े, आपकी तरफ, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आने की, इनकी आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनेंगी। हालांकि आप यहाँ पर बजाय इमोशनली चीजों को डील करने के, जैसे तलवार की नोक पर यहाँ पर बात करते हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हो, यानी कि आप चीजों को इमोशंस में बहकर
पर कोई फैसला ना लेने वाली स्थिति में यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हो, क्योंकि इतने वक्त में यहाँ पर आपने अपने इमोशंस का घूंट ऑलरेडी पी लिया है। इस रीजंस के चलते ये जो भी अब इनके पास होगा ये आपकी तरफ उसे लेकर बढ़ेंगे, तो इनकी तरफ से आपकी तरफ ऐसा मुझे मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आने की पॉसिबिलिटीज तो बनती हुई दिख रही है, लेकिन आप इनको लेकर इतने सीरियस मुझे नहीं दिख रहे हो। ठीक है, आप इनको लेकर एक ऐसे जैसे बहुत पत्थर दिल, बहुत सॉलिड इंसान, उस तरह के आप एटीट्यूड में व्यूअर्स यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हो। जो भी कहना है तलवार की नोक पर आप इनसे पूछोगे या बोलोगे, उस तरह की स्थिति में यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, आपके पर्सन एक ऐसी सिचुएशंस में यहाँ पर अपने आप को खड़ा पाएंगे एज एन जिसका ये सहारा ले रहे थे, जिसको ये अपनी लाठी मान रहे थे या मान रही थी, उसी में इन्हें यहाँ पर समझ में आएगा वही यहाँ पर आस्तीन का सांप था या थी, और ये कहीं ना कहीं आस्तीन का सांप हाथ में लेकर आपके साथ के रिश्ते से उम्मीद रख रहे थे, ये सोचकर, क्योंकि वो इन्हें यहाँ पर ये चीजें समझा रहा था या समझा रही थी। तो आगे अभी आपके पर्सन को व्यूअर्स और लेसन्स मिलने बाकी हैं, और उस लेसन्स के मिलने के साथ आपके पर्सन की तरफ से आपके तरफ कम्युनिकेशन यहाँ पर बढ़ेगा, उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई जा रही हैं। हालांकि ये वक्त व्यूअर्स मुझे ज्यादा दूर नहीं नजर आ रहा, बहुत जल्दी ये वक्त आपकी जिंदगी में आएगा जहां पर आपके पर्सन ना यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ेंगे या बढ़ेंगी, तो ये चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हो। अगर आपको क्लैरिटी मिली, आपके डाउट्स क्लियर हुए और आपने अभी तक यूनिवर्स और डिवाइन को इन सभी चीजों को लेकर थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी डाउट्स रहते हैं और अपनी प्राइवेसी के चलते, क्लैरिटी के चलते भी अगर आपको सवाल बनते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने आपको नंबर दिया है, कॉल अलाउड नहीं है, आप मैसेज करके जानकारी लेंगे कैसे रीडिंग बुक करानी है, चार्जेस रहते हैं, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं व्यूअर्स एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।